हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में देखे थे हम कि एरिल डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। उसका प्रॉपर 2 स्टेप पे हमने एक्सप्लेनेशन के साथ रिएक्शन देखी थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंथेटिक यूज ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट, किसी भी नए कंपाउंड को बनाने में एरिल डाइजोनियम साल्ट का क्या रोल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो थोड़ा इसमें इसके बारे में दिया है। एरिल डाइजोनियम साल्ट आर सिंथेटिक इंपॉर्टेंट रिएजेंट जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे हमारे केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कई सारे प्रिपरेशन में यूज होता है, कुछ वैसे ही हमारा एरिल डाइजोनियम साल्ट का भी सेम रोल प्ले करता है। अब इसमें किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, 2 टाइप की रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। तो शोइंग 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली टाइप रिएक्शन क्या होता है कि जो हमारा N2X ग्रुप होता है, डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम हाइलाइट वाला जो ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके अदर ग्रुप अटैच हो जाता है विथ लिबरेशन ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस के लिबरेशन के पहले इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है। तो पहला रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन गैस के लिबरेशन के साथ हमारा N2X ग्रुप को हटाकर जो नया कंपाउंड होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा, नया जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दूसरी टाइप की रिएक्शन क्या होती है, दोज इन व्हिच नाइट्रोजन एटम रिटेन इन द प्रोडक्ट, जिसमें नाइट्रोजन एटम हमारा प्रोडक्ट में रिटेन रहता है। अब इसमें सिंथेटिक एप्लीकेशन देखते हैं। पहला है हमारा सिंथेसिस ऑफ फिनाल। फिनाल की सिंथेसिस में क्या रोल है, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट इज एसिडिफाई एंड हीटेड टू फॉर्म फिनॉल। यहां पे देखिए, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एरिल डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ लेके कराते हैं तो यहाँ पे H+ का ट्रांसफर होता है और इसको फर्दर हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, हमारा डायरेक्ट फिनॉल बन जाता है और साथ में हमारा नाइट्रोजन गैस बन जाती है और HCl मिल जाता है रिमेनिंग। ठीक, तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल में एरिल डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब हम H2O के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट प्रोवाइड करके, तब क्या होता है, फिनॉल मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है और रिमेनिंग HCl हो जाता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एरिल आयोडीन। एरिल आयोडीन की प्रिपरेशन में भी हमारा डाइजोनियम क्लोराइड का या डाइजोनियम साल्ट का यूज होता है। कैसे होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट हीटेड विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं और फिर उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ये सिंबल हमारा हीट का होता है, हीट देते हैं तो हमारा आइडोबेंजीन बनता है प्लस KCl बन जाता है और नाइट्रोजन बन जाता है। ये हो गया, N2 ग्रुप मिल गया। तो सिंथेसिस ऑफ फिनाल हो गया, सिंथेसिस ऑफ एरिल आयोडीन हो गया। एरिल आयोडीन भी सिंपल है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करा दिया तो हमारा आइडोबेंजीन मिल गया। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन में हमारा एरिल डाइजोनियम साल्ट कैसे यूज होता है देख लेते हैं। तो रिएक्शन विथ एल्कोहल कैसे होता है, एल्कोहल के साथ किसी हम जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल बन जाता है। वो कैसे होता है देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हम ले लिए, उसके साथ हम एल्कोहल में मेथेनॉल ले लिए। जब मेथेनॉल की रिएक्शन हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराई तो फर्दर हम उसको हीट किया। हीट करने के बाद उससे क्या मिला, मेथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल, या इसको ईथर बोल सकते हैं सिंपल से। मेथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल मिल गया, ये CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, मेथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल मिल गया, प्लस हमको N2 मिल गया और HCl रिमेनिंग बचा। ये हमारी सिंथेसिस ऑफ ईथर में इसका एप्लीकेशन हो गया। अब लास्ट है सिंथेसिस ऑफ एरिल हाइलाइड और एरिल नाइट्राइट। एरिल हाइलाइड या एरिल नाइट्राइट की सिंथेसिस में क्या रोल है हमारा एरिल डाइजोनियम साल्ट का देख लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एरिल हाइलाइड या एरिल नाइट्राइट की सिंथेसिस होती है हमारे इससे एरिल डाइजोनियम साल्ट से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैंडमियर रिएक्शन। ये हमारा सैंडमियर रिएक्शन के अंदर आती है ये प्रिपरेशन। तो कौन कौन सी रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन के अंदर आती हैं और इसका मतलब सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसमें हमारा एरिल डाइजोनियम साल्ट का, उसको देख लेते हैं। पहला है कि हम जब क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन, ये हमारा क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन है, हम एरिल डाइजोनियम साल्ट या
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं और उसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। पहले में हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, अब बचा क्या इसमें, नाइट्रोजन वाला बचा और क्यूप्रस क्लोराइड बचा, या कॉपर क्लोराइड बोलते। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में क्या करते हैं कि जब हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम एरिल डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ये देखिए एरिल ब्रोमाइड फॉर्म होता है या ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बन गया। अब तीसरा लास्ट जो है, जब हम क्यूप्रस साइनाइड की रिएक्शन, क्यूप्रस साइनाइड की रिएक्शन हम अपने एरिल डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एरिल नाइट्राइट या हमारा बेंजोनाइट्राइल फॉर्म होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा, एक बार बड़ा बड़ा रिवाइज कर देते हैं। सिंथेटिक यूज ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट में हमने देखा कि इसका जो यूज होता है तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट की तरह होता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि दो टाइप की रिएक्शन देता है, पहला ये कि N2X ग्रुप को रिप्लेस करके, ठीक, दूसरे में क्या देगा कि नाइट्रोजन एटम को रिटेन किए रहता है। फिर हमने क्या देखा कि इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या होता है, पहले सिंथेसिस ऑफ फिनाल में होता है। सिंथेसिस ऑफ फिनाल में क्या होता है, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है, बाकी रिमेनिंग बचता है। फिर सिंथेसिस ऑफ एरिल आयोडीन में देखें, सिंथेसिस ऑफ एरिल आयोडीन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा आइडोबेंजीन बन जाता है। तीसरा हम देख लिए, तीसरा देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर के सिंथेसिस में क्या यूज होता है, तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमको मेथॉक्सी बेंजीन एनिसॉल मिलता है, जो क्या होता है, टाइप का ईथर होता है। चौथा जो लास्ट था उसमें देखे थे सिंथेसिस ऑफ एरिल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड, सॉरी एरिल हाइलाइड या एरिल नाइट्राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, तीन टाइप के देख लेते हैं सिंथेसिस में हम। पहला हमने क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराया, दूसरा हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराया, तीसरा हमने क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराया। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराने में हमको क्लोरोबेंजीन मिला, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराने में हमको ब्रोमोबेंजीन मिला, और क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराने में हमको बेंजोनाइट्राइल मिला। ये हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट एकदम सिंपल वे में खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एरोमेटिक एसिड के बारे में। थैंक यू।